जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके, जीएस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर टोटल 35 सिलेक्टेड प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से अटेंड कीजिए और 35 प्रश्न में से आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8:30 बज चुके हैं। फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रात्रि का पर्याय इनमें से कौन नहीं है? यामिनी, रजनी, सजनी या फिर डी निशा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप लोग। सी राइट आंसर होगा सजनी। ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बाकी यामिनी, रजनी, निशा ये सभी क्या है? रात्रि के पर्यायवाची है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। विपरीतार्थक बताएं। अनुराग का यहाँ पर आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। सी राइट आंसर यहाँ पर जिन्होंने दिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। विराग जो है अनुराग का विलोम है। आगे देखिए, सही विकल्प को चुने। सर्वज्ञ बताना है, इसका मतलब क्या होता है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और साथियों, 35 में से आज आपको कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त कौन सा हो जाएगा वाक्य? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी ऑप्शन, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पार्थिव। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। बी राइट आंसर होगा असाधारण प्रयास। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए जो वाक्य बनेगा ये वाक्य होता है असाधारण प्रयास। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? चले 6 के लिए आंसर कीजिए। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मिठास। याद रखिएगा, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। महोत्सव का अर्थ क्या है? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो महोत्सव का अर्थ क्या है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा महान है जो उत्सव बराबर महोत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है? चलिए आंसर बताइए। आप कौन सा सर्वनाम है? बी राइट आंसर करेंगे। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आप। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सी राइट आंसर करेंगे। झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी वर्ग, सेना, सभा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। डी राइट आंसर करेंगे। घृणा ये प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। ये प्रेम का क्या है? विपरीतार्थक है। बाकी प्रणय, अनुराग, प्रीति प्रेम के पर्यायवाची है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है?
ए राइट आंसर करेंगे मितभाषी, यहाँ पे सही कर लीजिए मितभाषी, जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोला जाता है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का बताना है पर्यायवाची क्या है। डी राइट आंसर करेंगे दशानन। रावण का क्या है पर्यायवाची है। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। ए राइट आंसर करेंगे कृष्णा सोवती के द्वारा। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है। आपको बताना है ऐसा गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा एसेंट्रिक कहलाता है। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता का अनुशंसा किया था। सी राइट आंसर करेंगे अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज की बात करें तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहां पर सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर से सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 से याद रखिएगा पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था। और पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछे आंध्र प्रदेश, तो ध्यान रखना है पहला हो जाएगा राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था, तो 73वां संशोधन। इसे भी ध्यान रखिएगा 73वां संशोधन से। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। ए राइट आंसर करेंगे हीगल। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। डी राइट आंसर करेंगे 18। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। बी राइट आंसर होगा अतिशयोक्ति। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सी राइट आंसर करेंगे धीरे धीरे क्या है क्रिया विशेषण है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा। चलिए आंसर करते चलिए। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। मामा से क्या बनेगा ममेरा। निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द कौन सा है, यानी जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है। तो एक मात्र है निशा, जिसका मतलब रात्रि, रात होता है, हल्दी भी होता है। अंग क्या है। चलिए अंग जो है क्या है, एक स्वर है, एक व्यंजन है, अयोग्यवाह है या अंतःस्थ है। तो याद रखिएगा अंग जो है ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अयोग्यवाह। सही कर लीजिए अयोग्यवाह, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा अयोग्यवाह। अंग क्या है अयोग्यवाह है। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चे गलत आंसर बताएंगे। तो जिन्होंने दंपत्ति आंसर किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। पति पत्नी यहाँ पर नहीं होगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए जो सबसे सटीक उपयुक्त शब्द होगा वो दंपत्ति होगा। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सी राइट आंसर होगा छुटकारा। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है।
सी राइट आंसर करेंगे सुमित्रा नंदन पंत, बार बार पूछा जाता है, छायावादी युग के कवि है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? सी राइट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। आपको ऑप्शन में कभी कभी केवल मुक्तिबोध ही मिलेगा, तो आंसर आपको ध्यान रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए राइट आंसर करेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। चलिए आगे देखते हैं, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? सी राइट आंसर है प्रेमचंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? डी राइट आंसर करेंगे साहित्य के क्षेत्र में। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए राइट आंसर करेंगे आदिकाल की रचना है। और पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा है? यहाँ पे लिख देते हैं, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो इसे ध्यान रखिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछे तो पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? ए राइट आंसर होगा सिंगरौली जो है कोयला खान है, ये मध्य प्रदेश में है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। बिहार राज्य विधानमंडल में बताना है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो साथियों जैव विविधता शब्द को किसने दिया है? वाल्टर रोजन ने। अभी हमने 8 बजे की क्लास में देखा था। और जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? सी राइट आंसर है पंजाब। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन करें। तो शरीर में जब पानी की कमी होती है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा 35 के लिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा निर्जलीकरण। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।